हेलो एवरीवन, वर्मा जी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग प्रमुख तत्वों के गुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। देखिए, हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। हाइड्रोजन की जो खोज थी ना, वह किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने 1766 ईस्वी में की थी, ठीक है। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने किया था 1766 ईस्वी में, ठीक है। अब हाइड्रोजन के क्या देखेंगे? गुण। हाइड्रोजन के गुण देखते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन है ना, वह पृथ्वी पर यानी प्रकृति में सबसे क्या है? हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन, ठीक है। आगे देखते हैं, हाइड्रोजन है ना, ठीक है, वह ब्रह्मांड में क्या पाया? ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है ना, वह ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे देखते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन में, ठीक है, जो हाइड्रोजन है उसमें 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। आवारा तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन है ना, वह ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है, इसलिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, हाइड्रोजन तत्व को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। यानी भविष्य का ईंधन क्यों कहा जाता है? अब इसको समझिए। भविष्य का ईंधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में है और यह कभी खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन तत्व को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। आगे देखते हैं अगले तत्व हीलियम का, ठीक है। हीलियम की खोज किसने की थी? हीलियम की खोज, ठीक है, 18 अगस्त, ठीक है, 1868 ईस्वी को जोसेफ नॉर्मन लोकियर ने हीलियम की खोज की थी। आगे इसका गुण के बारे में पढ़ेंगे। अब आगे आता है लिथियम। लिथियम की खोज किसने की थी? लिथियम की खोज जोहान ऑगस्टस आर्वेटसन ने 1792 से, ठीक है, 1841 ईस्वी के बीच में लिथियम की खोज की थी, ठीक है। और जो लिथियम है ना, लिथियम यह सबसे हल्की धातु होती है, ठीक है। अब देखते हैं, लिथियम एक नरम चांदी जैसी सफ़ेद क्षारीय धातु भी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, लिथियम का उपयोग कहाँ होता है? और लिथियम का उपयोग देखते हैं, आधुनिक जो मोबाइल और स्मार्टफोन, जो हम स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं ना, उसमें 2 प्रकार की जो बैटरी पाई जाती है, 2 प्रकार की बैटरी, ठीक है। देखते हैं वो 2 प्रकार की बैटरी कौन कौन सी हैं? लिथियम पॉलीमर और लिथियम आयन में लिथियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इन 2 प्रकार की बैटरियों में लिथियम का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं सोडियम। सोडियम का एक क्षार धातु होता है, ठीक है। सोडियम इतना नरम होता है और मुलायम होता है कि इसे चाकू से आसानी से क्या किया जा सकता है? काटा जा सकता है, ठीक है। अब अगला है, देखते हैं इसी में। अब जो सोडियम होता है ना, उसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अब इसको मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है। आगे देखते हैं, यह ऑक्सीजन और पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। जो सोडियम है ना, वह ऑक्सीजन और पानी से बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, ठीक है। जब सोडियम और पानी और ऑक्सीजन को तीनों से अभिक्रिया इकाई में कराई जाती है तो क्या होता है? देखते हैं, तो बहुत अधिक, ठीक है, बहुत अधिक ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, यानी कि विस्फोट होता है, ठीक है। अब इस विस्फोट को रोकने के लिए क्या करेंगे? आगे देखते हैं। देखिए, इस विस्फोट प्रक्रिया को रोकने के लिए इसे नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकने के लिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। आगे देखते हैं, अब आगे आता है सीजियम, ठीक है। सीजियम है ना, सीजियम का प्रयोग परमाणु घड़ियों में किया जाता है। परमाणु घड़ी बोले तो वो जो घड़ी होता है ना हम लोग के घर में, उसमें सीजियम का प्रयोग किया जाता है। अब अगले तत्व को देखते हैं, आगे आता है मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम जो कि क्लोरोफिल के निर्माण में मैग्नीशियम का आवश्यक है, ठीक है।
यानी मैग्नीशियम के बिना जो पौधे होते हैं, पौधे प्रकाश के संश्लेषण के लिए आवश्यक सूर्य की किरणों को पकड़ पाने में सक्षम नहीं होती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं मैग्नीशियम का उपयोग कहाँ होता है। इसका उपयोग फ्लैश बल्ब में किया जाता है, क्योंकि जब यह जलता है तो यह एक चमकदार सफ़ेद रोशनी बनाता है। ठीक है, जो कैमरा होता है ना, कैमरे के फ्लैश लाइट में इसका उपयोग किया जाता है। जो मैग्नीशियम होता है इसका उपयोग कहाँ होता है, मैग्नीशियम का उपयोग फ्लैश लाइट में किया जाता है। अब अगला है रेडियम। अब रेडियम की खोज और ये कहाँ से खोजा, अब इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, रेडियम की खोज किसने की थी। अब देखो, रेडियम की खोज मैडम मैरी क्यूरी और उनके पति, ठीक है, और उनके पति पियरे क्यूरी ने किया था। ठीक है, जो उनके पति थे पियरे क्यूरी, उन्होंने किया था। ठीक है, अब रेडियो को कहाँ पर खोजा था, पिंचलैंड नामक एक खनिज से अलग किया था। ठीक है, जो कि रेडियम है ना, वह क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व होता है। अब आगे देख, अब आगे आता है तांबा। ठीक है, यानी कॉपर। मनुष्य ने पृथ्वी पर सबसे पहले किस चीज़ का प्रयोग किया था, तांबे का। जो मानव जाति था उसने सबसे पहले तांबे का प्रयोग पृथ्वी पर किया था। अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जो धातु होता है ना, ठीक है, तांबा, वह धातु का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, जो तांबा किसका आवश्यक होता है, जो तांबा है ना, वह विद्युत का सबसे अच्छा क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, और तांबा का उपयोग कहाँ किया जाता है, तारों, ठीक है, और मोटर में भी तांबा का प्रयोग किया जाता है। अब अगले वीडियो में हम लोग चांदी और इस ऐसे बहुत से तत्व हैं जिनके बारे में हम लोग इसके गुण और खोजकर्ता के बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।